आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। और यहाँ पर देखिए हमें 6 प्रश्न दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। हमें देखिए इन 6 प्रश्नों में 6 संख्याएं दी गई हैं दशमलव रूप में। हमें इनको परिमेय संख्या के यानी p/q के रूप में लिखना है। तो चलिए सारे प्रश्नों को हल करते। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पहले प्रश्न को हल करते। पहले प्रश्न में संख्या क्या दी गई है, 0.5 बार। इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0.5 बार। 5 बार का क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि दशमलव के बाद जो संख्या 5 है इसकी देखिए पुनरावृत्ति हो रही अनंत तक। देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.5 5 5 5 और इसी प्रकार देखिए 5 की अनंत तक पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको p/q के रूप में लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इस समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद देखिए पुनरावृत्ति खंड में यहाँ पर कितनी संख्या है, सिर्फ एक संख्या है। तो यहाँ पर हम इसलिए 10 से गुणा करते हैं। यदि दो संख्या होती तो हम यहाँ पर 100 से गुणा करते, और 3 संख्या होती तो हम यहाँ पर 1000 से गुणा करते। तो लेकिन यहाँ पर देखिए एक संख्या, तो हम यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10x बराबर क्या आ जाएगा, 5 दशमलव आ जाएगा 5 5। और देखिए इसी प्रकार 5 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए हम क्या करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से क्या घटा देंगे, समीकरण 1 को। तो क्या करना होगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 10x में x को घटाएंगे मिलेगा 9x। और यहाँ पर देखिए 5.555, देखिए 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। और यहाँ पर क्या 0.555, यहाँ पर 5 की पुनरावृत्ति हो रही है दशमलव के बाद। तो इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हमें 5। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर मिलेगा 5/9। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। दूसरा प्रश्न क्या है, 2.4 बार। तो चलिए उसको p/q के रूप में लिखते हैं। उसको क्या करते हैं, यहाँ पे उस संख्या को यहाँ पर हम मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या को y बराबर क्या लिख सकते हैं, 2.4 बार। तो इसको यहाँ पर समीकरण 3 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पुनरावृत्ति खंड में एक संख्या, तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y बराबर 24.4 बार। ये आ गया। 4 बार का क्या मतलब है, 4 की पुनरावृत्ति हो रही है अनंत तक। तो यहाँ पर अब इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इसको समीकरण 4 मान लेंगे। और y का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 4 में से क्या घटाएंगे, समीकरण 3 को। तो समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाएंगे मतलब 10y में से y को घटाएंगे मिलेगा 9y बराबर। यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए दशमलव के बाद 4 बार यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और 24 में तो 2 घटाएंगे तो मिलेगा 22। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22। तो y का मान क्या आ गया हमारे पास, y बराबर मिल गया 22/9। ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर आ गया। तीसरे प्रश्न में संख्या क्या दी गई है, 1.1 बार। मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दी गई संख्या को, तीसरे प्रश्न की संख्या को हम यहाँ पर z मान लेंगे। तो z बराबर क्या आ जाएगा, 1.212 बार। इसका क्या मतलब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.121212। देखिए 1 2 की क्या हो रही है, ये संख्या क्या है, इस संख्या में दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, ये अनफसानी आवर्ती प्रकार का है। मतलब यहाँ पर 1 2 की देखिए अनंत तक पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर समीकरण 5 मान लेंगे। और यहाँ पर देखिए पुनरावृत्ति खंड में 2 संख्या है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 100z बराबर 112.1212। इसी प्रकार ये बढ़ता रहेगा। इसको यहाँ पर समीकरण 6 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाएंगे z का मान ज्ञात करने के लिए। तो समीकरण 6 में से क्या घटाना है, समीकरण 5 को। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, मिलेगा 100z में से z को घटाएंगे तो मिलेगा हमें 99 z बराबर। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, देखिए दशमलव के बाद 1 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो घटाने पर 0 मिलेगा, अनंत तक है क्योंकि। और यहाँ पर 112 में से 1 को घटाएंगे तो मिलेगा 111। 111 आ गया यहाँ पे। तो z का मान क्या मिल जाएगा, z बराबर मिल जाएगा 111/99। इसको सरल करके क्या लिख सकते हैं, 99 है तो इसको सरल करके क्या लिख सकते हैं, 3 से दोनों को भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 37/11।
तो ये देखिए हमारे तीसरे प्रश्न में जो हमें संख्या दी थी इसको यहाँ पर हमने पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया है। देखिए बटा 11 नहीं, यहाँ पर बटा 33 होगा। 3 यहाँ पर आएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इस प्रकार। अब क्या करना है, चौथी संख्या क्या दी गई, 2.739 बार। देखिए इस संख्या को क्या करते हैं, ए मान लेते हैं। चौथे प्रश्न में ए बराबर क्या है, 2.739, और पुनरावृत्ति खंड के अंदर कितनी संख्या है यहाँ पर, 2 संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद जो 7 है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर इसको देखिए क्या करते हैं, समीकरण 7 मान लेते हैं और समीकरण में 7 में क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि इस 7 को हमें दशमलव के बाएं पक्ष में ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जब 10 से गुणा करेंगे तो 10a आ जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा 27.39 बार। तो ये देखिए ये बन गया ये संख्या। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद पुनरावृत्ति खंड में 2 संख्या है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस समीकरण में इसको समीकरण 8 मानते हैं और समीकरण 8 में क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा 1000a बराबर 2739.39 बार। इसका मतलब 39 बार क्या मतलब है, 3939 संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर समीकरण 9 मान लेंगे और समीकरण 9 में ए का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 9 में 9 से मतलब समीकरण 8 को घटाएंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, समीकरण 9 में से समीकरण 8 को घटाने पर 1000 ए में 10 ए घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 990 ए बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए दशमलव के बाद 39 बार इसमें भी है और यहाँ पर भी, और हमें क्या करना है, 2739 में से 27 को घटाना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम 2739 में से 27 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा 2712। तो क्या लिखेंगे, 2712। तो ए का मान क्या मिल गया, ए बराबर हमें मिल गया 2712 बटा 990, ये आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसको और सरल करके क्या लिख सकते हैं, ए बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 452 बटा 165। तो ये हमारे देखिए चौथे प्रश्न का उत्तर आ गया। चौथे प्रश्न में जो हमें संख्या दी थी उसको हमने p बटा क्यू के रूप में लिख दिया। अब पांचवें प्रश्न में संख्या क्या दी गई है, 0.516 बार। तो देखिए इसको क्या करते हैं, पांचवें प्रश्न में संख्या को यहाँ पर b मान लेते हैं और b बराबर क्या आ जाएगा, 0.516 बार, और इसको यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 10 मान लेते हैं। तो देखिए पुनरावृत्ति खंड में कितनी संख्या है, 3, तो हम क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे यहाँ पर, 1 2 3, 1000 b बराबर क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 516.516। देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पर 516 और देखिए इसी प्रकार इन तीनों संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर समीकरण 11 मान लेते हैं और क्या करना होगा हमें यहाँ पर, अब हमें समीकरण 11 में से समीकरण 10 को घटाना। देखिए समीकरण 10 में जो लिखा हुआ है b बराबर 0.516 बार, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 0.516 इसी प्रकार देखिए इन तीनों संख्याओं की अनंत तक पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर समीकरण 10 मान लेते हैं। तब इसको समीकरण 10 मानेंगे तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 11 में से समीकरण 10 को घटाएंगे। क्या करना होगा, समीकरण 11 माइनस समीकरण 10, तो क्या मिलेगा यहाँ से हमें, 1000 में से 1000 b में से b को घटाएंगे, मिलेगा 999 b बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए 516 अनंत तक जा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही यहाँ पर भी हो रही है समीकरण 10 में भी। तो दशमलव के बाद तो हमें यहाँ पर 0 मिलेगा और 516 में से 0 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 516। तो ये आ गया 516। तो b बराबर क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, b बराबर मिलेगा 516 बटा 999, ये आ गया हमारे पास। तो इसको देखिए सरल करके क्या लिख सकते हैं, इसको सरल करके लिख सकते हैं b बराबर 172 बटा 333। तो यहाँ पर देखिए पांचवें प्रश्न में जो हमको संख्या दी थी उसको भी हमने यहाँ पर p बटा क्यू के रूप में लिख दिया है, एक परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया है। तो चलिए अब क्या करते हैं, अपने अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। अब अंतिम प्रश्न में संख्या क्या दी गई उसको यहाँ पर हम c मान लेते हैं। c बराबर क्या आ जाएगा, 3.7
1 4 8 और इन तीनों के ऊपर, इन तीन संख्याओं के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। देखिए यही संख्या दी गई है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस संख्या को p बटा क्यूब के रूप में लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या 7 है, इसके ऊपर बार नहीं लगा, यानी इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। सिर्फ पुनरावृत्ति खंड के नीचे सिर्फ 3 संख्या है यहाँ पर, पुनरावृत्ति खंड में सिर्फ यहाँ पर 3 संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 7 को दशमलव के ले जाएंगे बाएं पक्ष में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि हम इस समीकरण को यहाँ पर 12 मान ले, तो हम समीकरण 12 में सबसे पहले 10 से गुणा करेंगे, तो ये क्या होगा, 7 दशमलव के बाएं पक्ष में आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 10c बराबर 37.148 बार, ये मिल गया। यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 13 मान लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 13 में से घटाएंगे समीकरण 12 को। अभी देखिए अब क्या करना होगा यहाँ पर, तो देखिए इसको समीकरण 13 को और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 10c बराबर 37.148 इसी प्रकार इन तीन संख्याओं की अनंत तक पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण 14 मान लेते हैं। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुनरावृत्ति खंड में 3 संख्याएं, तो यहाँ पर हम 1000 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 14 में 1000 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये बन जाएगा 10,000c बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37,148.148 और इसी प्रकार इन तीनों संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसको यहाँ पर समीकरण 15 मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, c का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 15 में से क्या घटाएंगे, समीकरण 14 को। तो समीकरण 15 में से समीकरण 14 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा, हमें देखिए 10,000c में से 10c को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9,990c बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए दशमलव के बाद तो यहाँ पर 148 इन दोनों संख्याओं में, यहाँ पर इन तीनों संख्याओं की दोनों यहाँ पर देखिए समीकरण में पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर घटाने पर मिलेगा 0 और हमें क्या करना है, हमें 37,148 में से घटाना है 37 को। तो 37,148 में से जब हम 37 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 37,111 ये मिलेगा। तो यहाँ से c बराबर क्या मिलेगा, हमें c का मान हम लिखेंगे, c बराबर 37,111 बटे 9,990 और इसको देखिए सरल करके क्या लिख सकते हैं, c बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 1003 देखिए 10,003 बटा क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10,003 बटा 270। तो यहाँ पर देखिए हमारे अंतिम प्रश्न को में जो हमें संख्या दी गई थी उसको भी हमने यहाँ पर p बटा क्यू के रूप में लिख दिया है। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न हल होते हैं। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।